सरकार मसौली की जो मखसूस दुआ है, हसन की सूरत में वही फूल खिला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मुंबइदिल हिक्मि वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अभी हमारे शाहिद मियाँ सलमू ये फरमा रहे थे कि अगर इजहार मियाँ से मोबाइल मांगा जाए तो हमें नहीं मिलेगा, हजरत मांगेंगे तो मिल जाएगा। जो उन्होंने वो शेर पढ़ा, इनके दिमाग में जो मौजू आया, हाँ, तो वो मेरे दिमाग में एक अल्लाह के रसूल की हदीस आएगी। काला काला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती। बेशक अल्लाह अता करता है, मेरे मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा तकसीम करता हूँ। तो जो कुछ मिलता है, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, है ना। मैं मुस्तफ़ा तकसीम करता हूं, तो जिसको जो मिलता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से मिलता है। इसलिए ऐ मेरे सुन्नियों, ऐ मेरे मसलक के आला हजरत के सिपाहियों, हमेशा इस बात पर ख्याल रखना कि मसलक से कोई खिलवाड़ मत करना। मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हजरत पर मजबूती से गामजन रहना। और जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, उस आयत करीमा का सीधा और सादा तर्जुमा ये होता है, अल्लाह ने इंसान और जिन को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। तो ऐ मेरे सुन्नियों, ये मत सोचना कि हर वक्त मस्जिद में जाएं और वहां सजदा रेज रहें और सजदे में पड़े रहें, यही इबादत है। मेरा सबसे अहम पैगाम हर जगह यही रहता है कि अगर तुम इबादत करना चाहते हो इस दौर में, तो अपने वालिदैन की अजमत को पहचान लो। अगर अपने वालिदैन को तुमने राजी कर लिया, यानी तुमने दुनिया में ही जन्नत का हकदार बन जाओगे। इसलिए ऐ मेरे सुन्नियों, इस बात का खास ख्याल रखना कि अपने वालिदैन को राजी कर लो। यह भी एक बहुत बड़ी इबादत है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे हज़रत वैसे करनी रदिल्लाहु ताला अन्हु का, ठीक। सिर्फ माँ के वजह बज़ाहिर वो सहाबी नहीं हो पाए, लेकिन हम गुलामाने वैसे करनी ये कहते हैं कि वो हैं कि मेरे आका ने कहा था कि ऐ अली, ऐ उमर, मेरा एक चाहने वाला शहर कर्न में रहता है, वो हर वक्त मुझको देखता है और मैं उसको हर वक्त देखता हूँ। बस इस कौल पर, मेरे आका के इस कौल पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि वो हैं। तो कब कैसे नहीं बन पाए? सिर्फ अपनी माँ की वजह। इसलिए वालिदैन की बहुत एहतराम कीजिए। ये समझ लिए जब तक वो हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समझ लिए दुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोग जानते होंगे, बहुत से उलमा इकराम ने बयान किया होगा, है ना। जब न रही माँ तो फरमाया अल्लाह ने, ऐ मूसा ठहर जाओ, अब संभल के आना, अब तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला न रहा। जो तेरी माँ थी, जब तू मेरे पास मिलने आता था, जैसे चाहता था आ जाता था, लेकिन आज तेरी माँ नहीं है जो तेरे आने पर, जब तू मेरे पास मिलने आता है तो पीछे से वो दुआ करने बैठ जाती थी कि ऐ रब, मेरा लाडला बेटा मूसा तेरी बारगाह में आ रहा है, उससे कोई भी अगर जर्रा बराबर भी कोई तरह की भी गलती हो गई हो तो तू माफ कर देना, इस माँ की दुआ की लाज रख लेना। तो ऐ मूसा, अब ठहर के आना, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला ना रहा। तो ऐ मेरे सुन्नियों, मसलक पर से कभी खिलवाड़ ना करना, कभी सौदा ना करना। रिश्तेदार, नातेदार, चाहने वाले, मानने वाले कोई हो,
अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चिराग जलाए रहना, और वो चिराग तभी जलेगा जब हमारे आला हजरत का दामन मजबूती से आप पकड़े रहेंगे। ये जान लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये समझ लिए, एक बात समझिएगा बहुत अच्छे, मुझे कोई सैयद माने या ना माने, मुझे मनवाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इसमें इफ एंड बट नहीं है। 48 में हम पांचों भाई आ जाते हैं, ठीक है, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं, कोई बीच में इधर उधर कुछ नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 48 में हम 5, ठीक। तभी आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा है, बहुत जांचा पड़ताला है। पानी की भी अगर आपने किस्में बतानी थी ना, तो बहुत परखी की है ना। हमारे आला हजरत की जात प्रैक्टिकल जात है, समझ रहे हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा ना, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना, इसी बात पे कहा था। तो अहले बैत की सच्ची मोहब्बत और मसल के आला हजरत का दामन, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे, ठीक है। तो मसल के आला हजरत को मजबूती से अगर पकड़े रहेंगे तो गुमराह ना होंगे। यही वही 73वां मसलक है जो मसल के अहले सुन्नत वल जमात है, ठीक है। तो मसल के आला हजरत पर चलते रहिए और बहुत ही सच्चे दिल से अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए और उनकी अताअत कीजिए, उनकी नाफरमानी ना कीजिए, उनका दिल ना तोड़िए। ये बस इतना सोचिए कि कल जब हम छोटे थे तो ये हमारा सहारा थे, आज ये छोटे हैं, बज़ाहिर बड़े हैं लेकिन बज़ाहिर वो छोटे ही हो जाता है जब बूढ़ा हो जाता है इंसान। तो आज हमारा दौर है, क्योंकि कुरान ये भी हमें सिखाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हर एहसान का बदला एहसान है। समझ रहे हैं, आज आप इनके साथ नहीं करेंगे, कल आपके साथ आएगा। तो मेरे सुन्नियों, ये बड़ा कड़वा सच है, शायद आप लोग को बुरा लग रहा हो, लेकिन कौम की इस्लाह करना मेरा फर्ज है, ठीक है। लोग अच्छी अच्छी बातें करके चले जाते हैं, उससे कुछ मसलक नहीं। अगर यहाँ पर जितने भी इस वक्त का क्राउड जो है, जितने लोग हाजिर खिदमत हैं, मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अजीम जो नूरानी महफिल सजी है, इसमें अगर इसमें से 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग या सभी लोग ने इस पे अमल कर लिया, तो आप लोग बताइए ये सब जन्नत के हकदार बन गए। और ये महफिल कराने वाले जो लोग हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिक वो जन्नती हो गए, है ना। तो इसलिए ऐ मेरे सुन्नियों, इस बात का खास ख्याल रखना कि अल्लाह भी तभी राजी होता है जब माँ बाप राजी होते हैं, ठीक है। उसकी दुआ ही नहीं कबूल होती है जो अपने माँ बाप को राजी नहीं करता है। जब आप माँ बाप से अच्छे रहेंगे तो मसलक से भी अच्छे रहेंगे, जब माँ बाप के वफादार रहेंगे तो मसलक के भी वफादार रहेंगे, हमारे आला हजरत के भी वफादार रहेंगे। और एक बात और बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये 5वां मसलक नहीं है भाई। कुछ लोग कहा करते हैं ये 5वां मसलक कहां से आ गया भैया, है ना, साफ जवाब दिया करिए। सब लोग बहुत कान खोल के बिल्कुल दिमाग में डाल नहीं बात, ये 5वां मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक था। बट बस इतना कह लीजिए कि लेटेस्ट वर्जन का नाम इमाम अहमद रजा खान, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है, सिर्फ हमारे आला हज़रत ने कुछ अपने इमामों से या अपने असलाफों से हट के कुछ नहीं कहा है, उनकी तर्जमानी कर दी है, तो ये मकाम मिल गया है ना। पहचान है, पहचान है। और एक बात बता दे, ये जो अभी बातें हो रही थी कुछ अजमेर शरीफ को लेके, ये समझ लीजिएगा आला हजरत जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ना, वो एक नहीं 4 मसलक के चौकीदार का नाम इमाम अहमद रजा खान है। उसने एक मसलक की या एक सिलसिले की सिर्फ हिफाजत नहीं की है, बल्कि 4 सलासिल की हिफाजत की है मेरे आला हजरत ने, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब जितने भी लोग हैं, इन सब के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ मजबूती से मसलक के आला हजरत पर गामज़न रहिए, यही नजात का जरिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।